हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है हु वांट्स टू टॉक टू यू, एक्स और नेक्स्ट। कौन आपसे बात करना चाहता है? कोई एक्स पार्टनर है या तो कोई नेक्स्ट पार्टनर है जो आपसे बात करना चाहता है, जो आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है। ठीक है, लेट्स सी, चेक करते हैं हु वांट्स टू टॉक टू यू। ये कौन हो सकता है? ठीक है, कोई आपका एक्स हो सकता है या कोई न्यू या नेक्स्ट पार्टनर हो सकता है, न्यू हो सकता है। ठीक है, चलें, मैं शफल कर रही हूँ और आप मेडिटेट करें। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। मेरे व्यूवर्स से कौन बात करना चाहता है इस वक्त? प्लीज़ माइंड जस्ट स्पीड गाइड। ये कौन पर्सन है जो मेरे व्यूवर्स से कनेक्ट होना चाहता है, बात करना चाहता है? ये कौन है जो मेरे व्यूवर्स से कनेक्ट होने के बारे में सोच रहा है? कौन इस वक्त मेरे व्यूवर्स से बात करना चाहता है? प्लीज़ माइंड जस्ट स्पीड गाइड। कौन मेरे व्यूवर से बात करना चाहता है? जस्टिस, जिसके साथ आपका कुछ कर्मा रहा है। ठीक है, जिसके साथ आपका कुछ कर्मा रहा है, ये वो पर्सन है जो आपसे इस वक्त बात करना चाहता है। ठीक है, बिल्कुल कुछ ख़त्म हुआ है, कुछ एंड हुआ है, कुछ क्लोज हुआ है। ठीक है, कुछ कर्मा रहा है, कुछ कर्मा बैलेंसिंग हुई आप दोनों के बीच, उसके बाद चीज़ें क्लोज हुई हैं। जैसे एक फेज एंड होना, एक फेज कंप्लीट होना। कुछ अब ये नेगेटिव कर्मा भी हो सकता है, आपने पास्ट बहुत बुरा गुजारा या पास्ट बहुत अच्छा गुजारा और वो कहानी एंड हो चुकी है आप लोगों की। ये अब आपकी उसके साथ पास्ट वाली जर्नी अच्छी भी रही हो सकती है और बुरी भी रही हो सकती है। ठीक है, दोनों दोनों तरीके के लोग हो सकते हैं, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है। लेकिन कोई पास्ट हिस्ट्री ज़रूर है, पास्ट आप लोगों ने एक दूसरे को टाइम ज़रूर दिया है, एक दूसरे को वक्त ज़रूर दिया है। कोई आपका एक्स पार्टनर है। ठीक है, किसी के साथ आपकी, ये वो पर्सन है, ऐसा नहीं है कि जिसको आप जानते ही नहीं है। ठीक है, ये वो पर्सन है जिसको आप जानते हैं। ठीक है, जो आपसे इस वक्त बात करना चाह रहा है, जो आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहा है, जो आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है स्ट्रांगली, जो आपकी लाइफ में आकर किसी तरीके की बात। अब मैं ये नहीं कह रही आपके साथ रिकनसाइलेशन करना चाह रहा है, आपके साथ मैरिज करना चाह रहा है या आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहा है। ये आपसे एट दिस पॉइंट ये आपसे बात करना चाहता है। ठीक है, इस टाइम पे ये आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है। ठीक है, साइलेंट है, काफ़ी ज़्यादा हाइप्रिसिस की एनर्जी से खामोश पर्सन है, बहुत ज़्यादा साइलेंट पर्सनालिटी है, खामोश रहता है, बहुत ज़्यादा चुप, मतलब कि हाइड करना, चीज़ों को हिडन रखना। ये इंटरेस्टेड भी है, या तो ये बात भी करना चाह रहा है, इस चीज़ को इसने हाइड करा हुआ है, छुपाया हुआ है, पीछे से आपकी इन्फॉर्मेशन गेन करना, आपके सोशल मीडिया को स्टॉक करना, सर्च करना। ये वो पर्सन हो सकता है। अब दोनों सूरत हाल में इसकी पास्ट हिस्ट्री आपके साथ अच्छी भी रही है और बुरी भी रही हो सकती है। कुछ लोग हैं जिनके साथ इसका पास्ट बहुत अच्छा रहा और अब आप लोग के मामला डिस्टर्ब होते चलेगा और चीज़ें एंड हो गई। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी पास्ट हिस्ट्री इसके साथ बहुत अच्छी रही, बहुत बुरी रही, मतलब कि कार्मिक सिचुएशंस रही, आपने बहुत ज़्यादा पेन उठाया, बहुत ज़्यादा तकलीफ उठाई, उसके बाद जाके चीज़ें आपने अपने हाथों से एंड कर दी। ठीक है, लेकिन ये पर्सन अब तक साइलेंट है। आपको लगा था ये पर्सन कम्युनिकेट करेगा, चेस करेगा, आपको बात करेगा, क्लैरिटी देगा, कुछ कहेगा, लेकिन अभी तक साइलेंट है ये पर्सन। स्टॉकिंग सर्चिंग कर रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है जानने की कोशिश कर रहा है सोशल मीडिया के थ्रू। आप कहाँ पिक्चर्स अपलोड कर रहे हैं, किसके साथ हैं, किसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, किसके साथ आपकी इस वक्त बाउंडिंग चल रही है। ठीक है, ये सब ये इंफॉर्मेशन गेन करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, कहीं अपने मेंटली ब्लॉकेजेस में है। ठीक है, अपने आप को कहीं ना कहीं स्टक समझ रहा है, अपने अपने मेंटली ब्लॉकेजेस में ये पर्सन फंसा हुआ है, इसलिए खामोश है, इसलिए साइलेंट है। ठीक है, इसलिए साइलेंट है क्योंकि अपने आप को कहीं फंसा हुआ महसूस कर रहा है। उम्मीद की किरण है, निकल सकता है, चाहे तो अपनी खामोशी को ख़त्म कर कर आपसे कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, इसके पास ये ऑप्शन है, लेकिन इसने खुद अपने आप को ऐसा फील करवाया है जैसे मैं यहाँ स्ट्रक हो चुका हूँ, इसने अब मैं यहाँ से नहीं निकल सकता, ये सब कुछ हो चुका है, अब ये सही नहीं हो सकता। ऐसी जगह इसने खुद को अपने आप को स्टक कर लिया। अब ये बदल नहीं सकता सिनेरियो, अगर ब्रेकअप हो गया तो बदल नहीं सकता। ठीक है, आप लोग सब कुछ स्टार्ट नहीं हो सकता दोबारा। मतलब कि कुछ सिनेरियोस के माइंड में ऐसा चल रहा है कि कहानी इस तरीके से हो चुकी है कि अब कुछ बदल नहीं सकेगा, कुछ शुरू नहीं हो सकेगा, कुछ पॉजिटिविटी नहीं दिख रही, कुछ पॉजिटिव नहीं हो सकेगा, ये सोच रहा है। ठीक है, बिल्कुल फेयरफुल है, बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेकर एक फेयर है, बहुत ज़्यादा जैसे इसको नहीं पता कि क्या हो सकता है, फ्यूचर किसके साथ है। फेयरफुल है आपको लेकर, आपकी सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा फेयर है इसके माइंड में। ठीक है, मतलब कि
इसके पास कोई जैसे पॉजिटिव होप नहीं मिल रही। जो हालात आप लोग के कनेक्शन में हो चुके हैं उसके बाद कुछ न्यू बिगनिंग होने की, न्यू स्टार्ट होने की, क्योंकि इसी के किसी बिहेवियर ने इस रिश्ते को डिस्ट्रॉय करा है, ठीक है। तो इसको ये नहीं लग रहा कि हाँ आप कुछ कुछ बेहतर होने की उम्मीद नहीं नजर आ रही, लेकिन ये आपसे बात जरूर करना चाहता है, ठीक है। इमोशनल लॉस में है, इमोशनली कनेक्टेड था, कहीं ना कहीं इमोशनली कनेक्टेड रहा ये पर्सन, इमोशंस आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे। 3 कप यहाँ पर मतलब कि होप है, मुझे ऐसा लग रहा है रिश्ते में अभी भी होप है, लेकिन ये सिनेरियोस ने ऐसा क्रिएट कर लिया कि अब कुछ हो नहीं सकता, अब फ्यूचर कुछ दिख नहीं सकता। इसने अपने आप को इस तरीके से गाइड कर लिया कि नहीं अब नहीं कुछ हो सकेगा, अब कुछ फ्यूचर नहीं रहा हमारे बीच, अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता, अब इमोशंस वापस नहीं आ सकते, मतलब कि होप बाकी है। इमोशनली लॉस्ट है, इमोशनली डिस्टर्ब है, इमोशनली वीक है, ये होप बाकी है, लेकिन इसने अपने आप को इस तरीके से माइंड को अपने आप को इसने समझा दिया है। अगर ये बार बार एफर्ट ले लिया करता था कुछ चीज़ों को सही करने के लिए, अपने आप को बड़ा ब्लॉक समझ रहा है, इसको लग रहा है कि अब कुछ बेहतर नहीं हो सकता इस रिश्ते में। हम्म आप वेट कर रहे हैं, स्टक हैं, ये आपकी एनर्जी, आप वेट कर रहे हैं, स्टक है, आपको लगता है एक्सप्लोर और किया जा सकता है, इस रिश्ते को और ठीक किया जा सकता है, आपको विजडम गेन हो रहा है, कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, लेकिन आप एक्शन लेने के लिए खुद को स्टक समझ रहे हैं, इसकी तरफ आगे बढ़ने के लिए खुद को स्टक समझ रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ नहीं कर सकते, ना आप इसकी तरफ एक्शन ले सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, जो आप लोगों के बीच कुछ हुआ है वो चीज़ आपको जैसे अलाउ नहीं कर रही इसकी तरफ कोई भी एक मैसेज या टेक्स्ट करने को। आप वेट कर रहे हैं, मेरे व्यूवर्स जो हैं ये इमोशनल लॉस में है, इमोशनली बहुत ज़्यादा एक डिस्कनेक्ट, इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट, इमोशनली बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में है, जैसे रिग्रेट में है, ठीक है, जैसे बहुत सी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई, पास्ट की मेमोरीज को याद कर रहा है। आप वेट कर रहे हैं, आपको लग रहा है बहुत कुछ एक्सप्लोर हो सकता है इस रिश्ते में, आपकी तरफ से होप है यहाँ पे, ठीक है। आप सोच रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि एक्सप्लोर, आप इसकी तरफ से किसी एक्शन का वेट कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है आप एक्शन नहीं ले सकते, आप खुद को बंधा हुआ फील कर रहे हैं, और इसकी चाबी इसके पास है, इसने कुछ ऐसा किया है कि इसने आपको ब्लॉक कर दिया, कि मतलब कि आप एक्शन नहीं ले पा रहे, एक मतलब कि सीरियसली कहीं ना कहीं से ब्लॉक करा हुआ है, आप एक्शन नहीं ले पा सकते, लेकिन आपका कहीं मेंटली आपका, जैसे आप मेंटली ऐसे हो चुके हैं कि नहीं, आपकी तरफ से एक्शन ले जाना बेकार है इस रिश्ते में, ठीक है। कोल्ड हुए में, कोल्ड डिटैच हुए में, ठीक है, कोल्ड एनर्जी है, लेकिन आप इसका कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं, देखा आप इसको कोल्ड रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आप, आपकी तरफ से एक मिसिंग एनर्जी, बहुत ज़्यादा यादों का बर्डन है, पास्ट का बर्डन है, पास्ट अच्छा टाइम था आप लोग का, पास्ट आप लोगों ने अच्छी चीज़ें, आप लोग के पास में किसी एक टाइम पीरियड से आप लोग के बीच बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन चल रही है, लेकिन फिर भी वो सॉल्व हो जाती थी। अब कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो रहा है, ठीक है, इस रिश्ते में कोई ना कोई डिफरेंट सिनारियो हुआ है, लेकिन ये पर्सन आपसे बात करना चाह रहा है, ठीक है, कुछ एंड हुआ है, कुछ कंप्लीट हुआ है, ये मिस कर रहा है, ये आप मिस कर रहे हैं इस पर्सन को, आपके ऊपर बर्डन है, एक यादों का, मेमोरीज का बर्डन है आपके ऊपर, ठीक है, आप मिसिंग एनर्जी में इस पर्सन के साथ, आप अपना रिलेशनशिप को मिस कर रहे हैं, किस तरीके से आपकी बाउंडिंग थी, किस तरीके से आपकी फ्रेंडशिप थी, किस तरीके से आपका कनेक्शन था, एक मिसिंग एनर्जी आपके अंदर, ठीक है। कौन आपसे बात करना चाहता है, एक्स और नेक्स्ट, लेट्स सी, देखते हैं। ये पर्सन वैसे एक्स नज़र आ रहा है मुझे, किसी का एक्स है, किसी के साथ कुछ कर्मा जुड़ा हुआ है, ये वो एक्स है, लेकिन कुछ एंड हो चुका है, अब खत्म हो चुका है, साइलेंट है वो पर्सन, खुद को कंट्रोल कर रहा है ये पर्सन, अपने आप को आपके पास आने से रोक रहा है, ठीक है, ठीक है, स्टक कर रहा है, खुद को रोक रहा है, बहुत ज़्यादा स्टेबल ग्राउंडेड अपनी स्टेबिलिटी पे वर्क कर रहा है, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड और स्टेबल दिख रहा है, आपको स्टेबिलिटी दिखा रहा है, कहीं ना कहीं से आपके ऊपर नज़र बनाए बैठा हुआ है, बहुत इमोशंस हैं, लेकिन उसको ऐसा लगता है अब इमोशनली कनेक्ट होने का टाइम नहीं रहा, बहुत ज़्यादा जैसे इसका माइंड आपको लेकर क्लियर होता जा रहा है, कि अब इसको ऐसा लग रहा है हील होता जा रहा है, इसको ऐसा लग रहा है इसको सिचुएशन से वॉक अवे, मतलब कि ये टाइम है, अब अपने ऊपर ही ध्यान देना पड़ेगा, अपनी प्रॉस्पेरिटी पे, अपनी अबंडेंस पे, अपनी लाइफ पे, अपनी स्टेबिलिटी पे, अपने आप को कंट्रोल कर रहा है। पास्ट इस पर्सन की तरफ से कोई ना कोई एक्शंस रहे हैं, एफर्ट रही है आपकी तरफ, लेकिन अब इस पॉइंट पर आके इसने एफर्ट लेना बंद कर दिया, आपकी तरफ किसी तरीके के एक्शंस लेने बंद कर दिए हैं। पहले फिर भी ले लिया करता था, पहले फिर भी बात हो जाया करती थी, अब थोड़ा सा आप लोग का मामला डिफिकल्ट हो चुका है, ठीक है, आप खुद को स्टक समझ रहे हैं, बंद समझ रहे हैं, क्लोज समझ रहे हैं, और ये पर्सन जैसे अपने आप को होल्ड कर रहा है, अपना पैशन, अपना लव, अपनी केयर भी, ठीक है, इसको ऐसा लग रहा है नहीं अब नहीं हो सकता, ठीक है, अब नहीं हो सकता, अब कुछ ऐसे मामला हो चुके हैं, अब ये आपकी तरफ वापस लौट नहीं सकता, ठीक है। फैमिली ऐसा हो सकता है, फैमिली की वजह से, फैमिली स्ट्रगल, फैमिली
फैमिली ब्लॉकेजेस, फैमिली नहीं चाहती स्टेबिलिटी, इस पर्सन को लगता है कि अब नहीं, जैसे फैमिली अलाउ नहीं करेगी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। जो ड्रामा क्रिएट हुआ है शायद वो फैमिली भी जानती है इस पर्सन की आप लोगों के बीच, ठीक है। कोई एंगेजमेंट या मंगनी हुई थी या फैमिली इन्वॉल्व थी एक दूसरे की आप लोगों की, लेकिन ये पर्सन अपने आप को होल्ड कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, ये नहीं आपकी तरफ किसी तरीके के एक्शन लेना चाह रहा, ठीक है। बिल्कुल कुछ इसको ऐसा लग रहा है कि जैसे वो चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, कोई डेथ, एक स्टाउट मोमेंट को एक्सेप्ट कर रहा है, डेथ की एनर्जी, मतलब कि जो जो कॉर्ड रह गए थे वो भी कट हो चुके हैं, मतलब कि एक कंप्लीट एंडिंग, एक कंप्लीटली कुछ खत्म हुआ है, ये रिश्ता खत्म हुआ। ये इस पर्सन को ऐसा लग रहा है अपनी सेल्फ पे इंडिविजुअली हमें अपने अपनी तरफ अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और अपनी लाइफ पे वर्क पुट ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर कहीं ना कहीं डिफेंसिव हो चुका है, आपके पार्टनर यहाँ पे डिफेंसिव हो चुके हैं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं पर्सन आपसे अट्रैक्टेड था अपनी एम्प्रेस और एम्पर, मतलब कि मैरिज कमिटमेंट, एक टाइम पर इसने कुछ सोचा था मैरिज और कमिटमेंट को लेकर, इमोशनली डिटैचमेंट पे है, सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, इमोशन से दूर जा रहा है। एक वक्त इसने इमोशनली इन्वेस्ट करा, इन कप्स को खड़ा करा, लेकिन अब डिस्टेंस है, इन इमोशनली डिस्टेंस है, ठीक है। ये पर्सन डिस्टेंस पे जा चुका है। ऐसा नहीं है, इस पर्सन ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी वक्त में इस रिश्ते पे एफर्ट करी है, टाइम दिया है, इस रिश्ते को बनाने की, संवारने की कोशिश करी है, लेकिन आप लोग का कोई कोई टाइम पास अच्छा रहा है, सडनली आप लोग के बीच चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं, ठीक है। चीज़ें डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं इस रिश्ते में। ये इन मेमोरीज को याद कर रहा है, आपके टू ऑफ कप्स को, कनेक्शन को, लव को, ठीक है। आप लोग का अच्छे टाइम रहे हैं, मुझे ऐसा, जैसे मैंने जैसे इस चीज़ को रिपीट करा कि आप लोग का अच्छा टाइम रहा है, टू ऑफ कप्स की एनर्जी, हाँ, आपने इस रिश्ते में एक दूसरे को टाइम दिया है, अच्छा टाइम स्पेंड करा है, इक्वल गिव एंड टेक हुआ है, आप लोगों ने एक दूसरे के साथ लव शेयर करा है, अपने इमोशंस एक्सचेंज करें हैं। ये वो पर्सन है जो आपसे बात करना चाह रहा है, सिर्फ बात करना चाह रहा है, इसकी ख्वाहिश है, और कोई मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, इसको ऐसा लग रहा है अब चीज़ें दोबारा रीबिल्ड नहीं हो सकती, एक एक चीज़ें कॉर्ड कटिंग हो चुकी है, चीज़ें एंड हो चुकी हैं, उन चीज़ों को रिपीट नहीं कर सकता, ये चाहकर भी नहीं कर सकता। कुछ इन्वॉल्वमेंट ऐसी है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ये ऐसा नहीं कर सकता कि आपके साथ दोबारा आपको टाइम दे, वक्त दे, मैसेज करके दोबारा पास्ट वाला रिलेशनशिप कर ले, ठीक है। आप होप करते हैं ऐसा हो, लेकिन ये पर्सन ऐसा नहीं, ठीक है। इस पर्सन के माइंड से ये सिनेरियो जा चुका है। स्टेबल ग्राउंडेड किसी अच्छी फैमिली से बिलोंग कर रहा है ये पर्सन। आप इसको कुछ देंगे भी, अगर आप इसको कोई प्रपोजल या तो कोई आपको कुछ अपनी तरफ से कुछ आपको उसको, आप एक किसी जालसी तरीके की आप कहीं ना किसी स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। आप इसके साथ मैरिज करना चाहते हैं, आप इसको कुछ ना कुछ ऑफर कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक है। ये पर्सन उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, सर पकड़ के बैठा हुआ है अपना। आप इससे सेकंड चांस चाहते हैं, आपका है कि पर्सन आपको सेकंड चांस दे या आपके साथ कम्युनिकेट करे, लेकिन जब भी आपकी कम्युनिकेशन होती है, बहुत ज़्यादा रूड कम्युनिकेशन हो जाती है, बहुत ज़्यादा एक वर्स्ट पॉइंट पर चले जाती है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, जैसे एग्जॉस्ट कर देती है, और मामलात आप लोग के डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब भी आप सेकंड चांस देने के लिए इस पर्सन की तरफ कोई एक्शन लेते हैं, तो ये पर्सन कोल्ड और डिटैच ही मिलता है, जैसे इसको इंटरेस्ट ही नहीं है, जैसे इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहता, ठीक है। आपको लगता है इस पर्सन के पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये ऐसा कर रहा है। इसकी लाइफ में बहुत से ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं, जिसको चाहे चूज़ कर सकता है, जिसके साथ चाहे कनेक्ट हो सकता है, बिल्कुल जिसके साथ चाहे जिसको भी कुछ भी ऑफर कर सकता है। ये इसकी लाइफ में ऑप्शंस बहुत हैं, ठीक है। या आपको इस पर्सन को, आपको ऐसा भी लग सकता है कि इसकी लाइफ में कोई और भी है, या ये कंफ्यूज है जिसको लेकर, क्या इसको आपकी तरफ आना चाहिए या नहीं, ठीक है। क्योंकि आपको ये पर्सन कंफ्यूज नजर आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है इसकी लाइफ में बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत ऑप्शंस क्रिएट हो चुके हैं आपके लिए, आपकी तरफ कोल्ड डिटैच इसलिए हुआ है, ये अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहा है, इसको लोग ऑफर कर रहे हैं, और इसकी ज़िंदगी में अब ये कंफ्यूज है, इसको किसके साथ आगे बढ़ना चाहिए, ये डिसाइड नहीं कर पा रहा, ये नहीं जानता इसको किसकी तरफ ऑप्शन, किसकी तरफ इसको कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। इस वक्त ये वाला सिनेरियो चल रहा है। आपको ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है, लेकिन सिर्फ बात, मुझे कोई स्टेबिलिटी नहीं दिख रही, मुझे कोई कमिटमेंट नहीं दिख रही, मुझे कोई स्टेबल इसका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिख रहा, मुझे कोई इस बात करने के पीछे कोई इसका जैसे पीछे का मकसद क्या वो नहीं दिख रहा, सिर्फ आपसे बात करना चाहता है। आप लोग की इमोशनल अटैचमेंट रही है, आपका अच्छा वक्त गुजरा है, आप लोग ने मेमोरीज क्रिएट करी हैं, आप कैसे हैं, क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, दैट्स इट। मुझे कुछ इसके पीछे जैसे फर्दर इसके पीछे वजह क्या है, इसका क्या रीज़न है बात करने का, वो मुझे कोई ख़ास नज़र नहीं आ रहा। बस हालचाल जानने के लिए, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप ठीक हैं, क्या हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन को भी जैसे ये किसी एक, इसको जो है ना जैसे पास्ट में चला जाता है, जैसे इसके फ्लैशबैक आते हैं, जैसे इसके सामने सब कुछ दोबारा क्रिएट हो जाता है, रिक्रिएट, कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, लेकिन इसको ऐसा लग रहा है ये प्रैक्टिकली उस चीज़ को दोबारा बिल्ड नहीं कर सकेगा, ठीक है। प्रैक्टिकली इसके पास इतनी एफर्ट, इतना टाइम नहीं है, या तो इतना इसके पास वक्त नहीं है, इसके पास इतना दिमाग नहीं रहा, या इसके पास इतनी मेहनत करने को नहीं रही दोबारा प्रैक्टिकली चीज़ों को सेट कर सके और बिल्ड कर सके, ठीक है।
अब लोगों को समझाना या कनेक्ट करना है, यहाँ पे कुछ ना कुछ मतलब कि किंग ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ पेंटिकल, कुछ फैमिली रिलेटेड था आप लोगों का, कुछ फैमिली में ड्रामा क्रिएट हुआ, चीजें डिस्टर्ब हुई, चीजें खत्म हुई, एंडिंग आई, ठीक है। हम्म आप आपने गोस्ट करा है, या तो आप इस पर्सन से एक टाइम पे बात नहीं करना चाह रहे थे, ठीक है। एक वक्त था कि आपने गोस्ट किया है, आप बात करना नहीं चाह रहे थे, या तो आपको आपका मी टाइम चाहिए था। हेरोफेंड आपको, आप किसी की गाइडेंस को सुन रहे थे, इसको गोस्ट करो, इससे बात ना करो, इसको टाइम ना दो, ये ताकि ये ठीक हो जाए, ताकि ये खुद कनेक्ट करे, आपने कुछ ना कुछ किया है, ठीक है। जिस चीज़ को इसको इसने सोच लिया कि यही आपका ट्रू नेचर है, आप इसी नेचर के मालिक हैं, आपका ये यही ट्रू बिहेवियर है। कुछ ना कुछ तो आपके रिश्ते में हुआ है ऐसा, किसी ने किसी को गोस्टिंग करी है, किसी ने किसी को, ऐसा हो सकता है पास्ट में आपने इस पर्सन को गोस्ट किया, किसी के कहने में आके, किसी की बात सुनकर आपने इसको वो वैल्यू, वो वर्ड देना छोड़ दी। कुछ ना कुछ आपके रिश्ते का पास्ट रहा है, और ये अच्छा पास्ट रहा है, नेगेटिव अब हो रहा है, डिस्टेंस अब बढ़ रहा है, आप लोग के बीच एक्सचेंजिंग गिफ्ट, एक्सचेंजिंग लव रहा है, ठीक है। आप लोगों ने एक दूसरे के साथ लविंग टाइम एक्सपेंड किया है, लेकिन कुछ ऐसा हुआ, आपने इसको गोस्ट करना स्टार्ट किया, ठीक है, किसी के कहने पे। और यहाँ पे आपने बहुत मतलब कि आप आपने किसी ना किसी की सुनी है, इस पर्सन को अकेला किया है, इसने बहुत अकेलापन फील करा है आपके किसी बिहेवियर की वजह से, ठीक है। आप लोग के बीच कोई थर्ड पर्सन आया है, ठीक है, कोई थर्ड मेल आया है यहाँ पे, किंग किंग ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ फैंस एंड किंग ऑफ कप्स, ठीक है। इस पर्सन ने आपके ऊपर नजर रखी है, किसी भी थ्रू रखी है, लेकिन नजर रखी है। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है, यहाँ पे किंग ऑफ फैंस है। इस पर्सन को ऐसा लगा आप किसी और के लिए इसको गोस्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आपके रिश्ते में ऐसा हुआ है जो जो आपके रिश्ते को डिस्टर्ब और डिस्ट्रॉय करके गया है। जो कुछ सिनेरियो ऐसा हुआ, इसने बहुत कुछ आपको देखा और होल्ड बैक करा, इस पर्सन ने नजर रख के बहुत कुछ अपने दिल में रखा, जो आप कर रहे थे उस टाइम बहुत कुछ। लेकिन ये उस वक्त शायद इसने कोई एक्ट नहीं करा, लेकिन अब ये इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, ठीक है। कंफ्यूज है ये आपके लिए, ये इसके दिल में बहुत से पास्ट के सिनेरियो को लेकर बहुत कुछ दबा हुआ है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट इसकी कुछ फैमिली इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, कोई थर्ड सिचुएशन भी हो सकती है, लेकिन ये क्लियर है आपको लेकर कि यहाँ पर जो हुआ ये उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, ठीक है। यहाँ पे इसके पास इस चीज़ को लेकर क्लैरिटी है, ये कोई आपका पास्ट पर्सन है, सिर्फ बात करना चाहता है। मुझे और इससे ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आ रहा कि आपको कुछ इन्वेस्ट करना चाहता है, आपको कुछ अपने इमोशंस को देना चाहता है। ये इस वक्त किसी भी ऐसी कंडीशन में नहीं है कि आपको कुछ प्रोवाइड कर सके, ठीक है। या आपको कमिटमेंट, रिलेशनशिप, आपकी इंगेजमेंट हो सकती है, आपकी मैरिज हो सकती है, आपकी कमिटमेंट हो सकती है, आपकी शादी हो सकती है, लेकिन ये पर्सन आपसे इस वक्त डिटैच हो चुका है, इसने इमोशनली इन्वेस्ट करा, उसके बाद जाके डिटैच हुआ है, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में कोई टॉक्सिसिटी बन चुकी थी, दोबारा डेविल का कट मुझे नजर आया है। आपका रिश्ता टॉक्सिक हो चुका था, एक पॉइंट पर आके किसी टॉक्सिसिटी को आप लोग फेस कर रहे थे इस रिलेशनशिप में। यूनिवर्स की तरफ से इस रिश्ते में क्या एडवाइस, आपको करना क्या चाहिए, लेट्स सी, देखते हैं आपको इस रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए, एडवाइस क्या है इस रिश्ते के लिए। अपनी अपनी अपने आप को मतलब कि बैलेंस रखने के लिए कोशिश करें, अपने बैलेंस एनर्जी पे काम करें, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, पॉजिटिविटी, जहाँ आपको पॉजिटिविटी दिखती है वहाँ मूव करें, अथॉरिटिव रहें। और टेम्पटेशन, आपको बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हो रहा है इस पर्सन से, टेम्पटेशन हो रही है, बहुत ज़्यादा आप कनेक्टेड फील कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा ना, दोबारा डेवल आया, हार्मनी। आप अपने आप में हार्मनी लाएं, ठीक है। आपको इस कनेक्शन में हार्मनी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन फील हो रही है, ठीक है। यहाँ पे डिवाइन चाह रहा है कि आप अपने पर वर्क करें, अपने सेल्फ पे वर्क करें, अपने आप को एक बैलेंस रखें। ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस, आपका रिश्ता आप ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस से भर चुका है, तो आपको अपने आप को बैलेंस रखने की जरूरत है। किसी का हार्ट चक्रा ब्लॉक हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे मुझे आपके पार्टनर का लग रहा है, लेकिन आप बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, टेम्पटेशन है इस रिलेशनशिप को वापस हासिल करने की। आप होपफुल हैं कि शायद चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन बैक ऑफ द स्टोरी यूनिवर्स वर्क कर रहे हैं, किसी ने यहाँ पर कुछ गलत किया है किसी के साथ पास्ट में। द वेटिंग गेम, आप वेट कर रहे हैं, शायद ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। शायद यहाँ पर चीज़ें ठीक हो जाएंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपकी इंट्यूशन कह रही है। यहाँ पर आप वेट कर रहे हैं अपनी चीज़ों को, पेशेंस, बहुत ज़्यादा पेशेंस से इंतजार कर रहे हैं आप, ठीक है। लेकिन ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस, आप इस पर्सन या इस पर्सन का हार्ट चक्रा ब्लॉक हो चुका है इस रिश्ते की तरफ से, इसको हील होने की नीड है। इस पर्सन का हार्ट चक्रा ब्लॉक हो चुका है, ये फील नहीं कर पा रहा वो इमोशंस, वो आपका लव, वो आपका केयर, पास्ट वाले जो आपको सिनेरियो था जैसे, वो फील नहीं कर पा रहा, ठीक है। आप लोग की मंगनी होके टूटी है, आप लोग की मैरिज होके खत्म हुई है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, आप लोग एक साथ थे,
आप लोग एक साथ एक एक लविंग रिलेशनशिप में थे, उसके बाद चीज़ें आप लोग के बीच डिस्टेंस और डिस्ट्रॉय हुई है, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। आपके पार्टनर की तरफ से वन वर्ड मैसेज देखें कोई। लेट्स सी, देखते हैं इस वक्त ये पर्सन आपको ऐसा क्या है जो कहना चाहता है, क्या क्या बात करना चाहता है, क्या मैसेज देना चाहता है। प्लीज एंड स्पिरिट गाइड, ये मेरे व्यूवर से ये पर्सन क्या बात करना चाह रहा है, ये पर्सन आपको क्या कहना चाह रहा है। ओके, बस इससे ज्यादा नहीं लेंगे। एंडलेस लव, ये पर्सन आपसे लव करता रहा है, ठीक है। कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है, कहीं ना कहीं आपकी गलती कोई ना कोई रही है, आपने इसके ऊपर किसी और को वैल्यू करा है, ठीक है। एंडलेस लव लगता है इस पर्सन को। आई वॉन्ट क्लैरिटी, आप किसी तरीके की क्लैरिटी चाहते हैं, ये पर्सन क्लैरिटी चाहता है। माइंड गेम्स, आप लोग के कनेक्शन में एक टाइम आके माइंड गेम्स स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। इस पर्सन का नाम होप, आपको होप है। मैंने होप का कट वैसे भी देखा था, CFILORUY से हो सकता है। कन्फेशन, किसी तरीके का कन्फेशन है। नामुमकिन की ख्वाहिश मत करो। अगर आप यहाँ पर होप रख रहे हैं तो ये पर्सन कह रहा है नामुमकिन की ख्वाहिश मत करो, अब चीज़ें हो नहीं सकती। माइंड गेम्स रहे हैं, एंडलेस लव रहा है। जैसे आप लोग की लड़ाई झगड़े पहले भी हुए, लेकिन फिर आप लोग एक हो गए, एक कनेक्शन में आ गए, दोबारा आप लोग एक दूसरे के साथ अपने मतलब कि आप दोबारा रिकनेक्ट हो गए। आई वॉन्ट क्लैरिटी, किसी को यहाँ पर एक क्लैरिटी चाहिए। मुझे लग रहा है आपके पार्टनर को जिनकी तरफ से मैसेज आए, ठीक है। यहाँ पर एक होप का मैसेज है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है आप नामुमकिन की ख्वाहिश कर रहे हैं। अभी भी आप अगर होप रख रहे हैं, इससे कन्फेस कर रहे हैं अपना लव, अपनी गलतियों को कन्फेस कर रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है नामुमकिन की ख्वाहिश है। क्योंकि पर्सन, मैंने कहा ना, इसका हार्ट चक्र ब्लॉक हो चुका है, ठीक है। कुछ हर्ट हुआ है, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा डैमेजली हर्ट करा है, और शायद एक सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है, कुछ ना कुछ यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट से रिलेटेड है। डिसेप्शन, मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि आपने यहाँ पर चीटिंग करी है। इस पर्सन को डिसेप्शन, चीटिंग, आई वांट क्लैरिटी। आपके पर्सन आपसे लव करते थे, स्ट्रांगली लव करते थे ये पर्सन, ठीक है। इट्स ओवर, ये पर्सन कहना चाह रहा है सब खत्म हो चुका है, इट्स ओवर। मैंने कहा ना, किसी यहाँ पे आप होप कर रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर जो इस कनेक्शन में इन्वेस्टेड था, आपके पर्सन के अंदर से लव खत्म हुआ है, ठीक है। इमोशनली लॉस्ट हुआ है। ये वक्ती तौर का हो सकता है, लेकिन आपके पर्सन होप नहीं करना चाह रहे सिस्टम। आई क्राई फॉर यू, ये पर्सन आपके लिए रोया भी है। आई क्राई फॉर यू, कुछ है जो इस पर्सन ने पास में इन्वेस्ट किया है, शायद आपने उसको समझा नहीं। चैलेंजिंग ऑब्स्टिकल्स यहाँ पर चीज़ें बनी रही, शायद आपने थर्ड पार्टी क्रिएट करी, और अब आपको इस पर्सन वापस चाहिए। आप इस पर्सन की रिग्रेट कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो इस पर्सन को लगा कि आपने गलत किया इसके साथ, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलना, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कमेंट सेक्शन में। और ये रीडिंग वाइस वर्सा भी हो सकती है, प्लीज़ इसको आप खुद एडजस्ट कर लिएगा, कौन यहाँ पर कौन सा रोल अदा कर रहा था और कौन नहीं, ठीक है।